हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग किचन टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिप्स नंबर 1, प्याज को काटने से पहले आप एक बाउल पानी में जितना आपको प्याज काटना है अब डाल दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्याज को फ्रीज़र में रख दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए ही। तो इसके बाद अगर आप प्याज काटेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है, अगर हम पानी में इस तरह से प्याज भिगो देंगे तो आजकल प्याज पे जो बरसात की वजह से काली सी लगी हुई होती है वो भी बहुत ही आसानी से उतर जाती है। और प्याज पे जो छिलका जमा हुआ होता है ना, वो भी बहुत ही आसानी से उतर जाता है। और प्याज अच्छे से छिलका फूल जाता है तो प्याज अच्छे से छिलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। बहुत ही आसान तरीके से प्याज छिल जाती है और इससे आंखों में भी आंसू नहीं आते हैं, झले बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। तो प्याज को छीलने के बाद आप देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुकी हैं। इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम डालेंगे अपने प्लांट में, यानी कि इस पानी को आप गमलों में डाल दीजिए। इससे आपकी पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगी। दूसरे टिप्स हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ हरी मिर्चें असल बरसात में जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो यहाँ मिर्चों को किस तरह से हम सेफ रख सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। आप महीने तक भी अगर इस तरीके से मिर्चों को रखेंगी नई तरीके से स्टोर करके तो बिल्कुल भी आपकी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। मिर्चों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक किचन टॉवल से अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो चलिए, अच्छे से साफ़ करने के बाद हम इनकी डंठल तोड़ देते हैं। मिर्ची के पीछे से डंठल तोड़ देंगे और उनको भी हम पानी में डाल देंगे और इस पानी को भी हम अपने प्लांट में डालेंगे। डंठल तोड़ने के बाद एक बार फिर अच्छे से हम किचन टॉवल से साफ़ करेंगे। और ध्यान रहे, जो इस तरह की गली हुई मिर्चें होंगी ना तो उसको हम जो पूरी होगी उसे फेंक देंगे और आधी गली हुई होगी तो उसे हम कट कर देंगे। और सबसे पहले हमें जो इस्तेमाल करनी है जो हमने गली हुई मिर्ची काटी है और थोड़ी सी लाल हो जाती है ना, तो इन्हीं मिर्चों को हमें यूज़ करना है, वरना आगे चल के लाल हो जाएंगी और फिर ये काम में नहीं आएंगी। तो ये देखिए, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब चलिए इनको हम रख लेते हैं। अब मैं इनको स्टोर करने का तरीका आपको बता देती हूँ। तो इस तरह का कंटेनर सभी के घरों में होता है। अगर ये इस तरह का ना हो तो डिस्पोजल जो आते हैं वो भी सभी घरों में होता है। तो आप इस तरह से नीचे एक पेपर बिछा दीजिए और मिर्ची को अच्छे से डाल दीजिए इसमें, और ऊपर से कवर ढककर आप इसको 1 महीने तक स्टोर कीजिए। आपकी मिर्च एक भी खराब होकर नहीं जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये टिप्स कैसी लगी? अगर आपके पास कंटेनर नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पर दूसरा टिप्स इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह की पॉलीथीन तो सभी घरों में अवेलेबल होती हैं। तो आप सूखी पॉलीथीन लीजिएगा और उसमें मिर्चों को डाल दीजिएगा। इस तरह से भी आपकी मिर्चें बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, महीनों तक आराम से चलेंगी। ये देखिए, और इस तरह से अच्छे से बंद कर दीजिएगा, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। मोड़ कर रख दीजिएगा और खूब अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। महीनों तक भी आपकी मिर्ची ख़राब होने वाली नहीं है। टिप्स नंबर 3, तो यहाँ ले आए हैं हमने अदरक को भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अदरक जो है अभी बरसात में इस तरह का आ रहा है कि इस पर छिलका नहीं है, फिर भी हमने हाथों से रगड़ के इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और किचन टॉवल से हमने साफ़ कर लिया है बिल्कुल। अब अदरक का हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अदरक को काटते नहीं हैं, ऐसे ही रख देते हैं, और जब हमें इस्तेमाल करना होता है तो हम तोड़कर इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हो जाता है। अगर हम इस तरह से काट कर रखेंगे तो अदरक ज़्यादा दिनों तक चलेगा और सही क्वांटिटी में डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। इस तरह से अदरक को काटने के बाद किचन टॉवल से एक बार फिर अच्छे से वॉश कर लेंगे, यानी कि इसको हम ड्राई कर लेंगे। अब इसको भी हम इस तरह से ही एक कंटेनर में भर कर रखेंगे। पेपर नीचे बिछा देना है, फिर ऊपर से एक पेपर लगा देना है। तो इस तरह से भी आपका अदरक भी महीनों तक भी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा और आपको बहुत ही आसान होगी और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। एकदम जितना हमें चाहिए सिर्फ इतना ही इस्तेमाल होगा। अब प्याज को हमने पानी में डाल दिया था, तो हम किसी तरह से भी इस प्याज को हम काट सकते हैं। टिप्स नंबर 4 है ये। तो इस तरह से हम सलाद के लिए प्याज काट लेते हैं। तो सलाद के लिए प्याज काटने से पहले आप एक बाउल में पानी ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक को अच्छे से हम मिला लेंगे।
और अब हम जो सलाद के लिए हमने प्याज काटा है वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम इसे ऐसे ही जब छोड़ देंगे और जब हमें इस्तेमाल करनी है तब अच्छे से लच्छे खोल लेंगे मल के और अच्छे से वॉश करके हम इस्तेमाल करेंगे। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये प्याज, इस तरह से ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके चावल खुशबूदार और खिले खिले बने तो मैं आपको ये टिप्स बताती हूँ। तो चावल को चढ़ाने से पहले आप इनमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दीजिएगा और आधा चम्मच नमक डाल दीजिएगा और खुशबू के लिए 1 बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिएगा। फिर देखिएगा आपके चावल कैसे खिले खिले और खुशबूदार बनेंगे। इस टिप्स को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलते हैं टिप्स नंबर 6 की तरफ। अक्सर क्या होता है, जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो खड़े रहते हैं तो दूध बिल्कुल भी बॉईल नहीं होता है और जहां हमने दूध से आंख बचाई और दूध उबलकर गिर जाता है इस तरह से। अब इससे बचने के लिए मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। जब भी आप दूध बॉईल होने के लिए रखें तो बर्तन के चारों तरफ किनारों पर आप घी या ऑलिव ऑयल लगा दीजिएगा इस तरह से और गैस को बिल्कुल कम कर दीजिएगा। अब यहाँ हमने दूध को रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब यहाँ पर हम लेंगे एक लकड़ी का चमचा। अक्सर इस तरह का चमचा सभी घरों में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास लकड़ी का चमचा नहीं है तो घबराइए नहीं, आप स्टील का चमचा भी रख सकती हैं। तो इसके बाद आप देखिएगा दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा चमचे की वजह से, और जिसमें हमने ऑयल लगा दिया था चारों तरफ दूध बाहर नहीं गिरेगा और अच्छे से खूब दूध गर्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दूध पक रहा है लेकिन बाहर जरा भी नहीं गिर रहा है। इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कौन सा टिप्स आपको पसंद आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।